यशी गुप्ता ने लिखा है, एज वी स्पेंड मोर टाइम with ourselves, eventually the mystery starts unfolding that rekindles love and respect for life and oneself all over again. It breaks the monotony and everything seems new. लिखती हैं कि जब हम अपने साथ वक्त बिताते हैं तो जो जीवन का रहस्य है वो हमारे लिए खुलने लगता है। पूरे जीवन के प्रति, अपने प्रति एक प्रेम और सम्मान फिर से जागता है। जीवन की जो एक रास्ता है टूटती है और सब कुछ फिर से नया जान पड़ने लगता है। ये बिल्कुल खूबसूरत बात है। ऐसा ही होता है जब आप अपने साथ वक्त बिताते हैं तो जीवन का रहस्य खुलता है। जीवन का रहस्य एक बार फिर से उद्घाटित होता है। अभी देखिए क्या है, व्यक्ति अपने जीवन की भाग दौड़ में, आपाधापी में इस तरह से शामिल हो गया है कि वो अपने साथ वक्त बिताना ही भूल गया है। उसको समझ ही नहीं आता कि हम अपने साथ भी रह सकते हैं। और अगर हम देखें, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हम अगर अपने साथ नहीं रह सकते तो हम दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। हम अगर अपने साथ शांत नहीं हो सकते तो हम दूसरे के साथ शांत कैसे हो सकते हैं। हम अपने साथ अगर खुश नहीं हो सकते तो हम दूसरे के साथ कैसे खुश हो सकते हैं। ये बात इतनी साधारण सी है कि व्यक्ति को इसको समझने में बड़ी देर लग जाती है। पहला तो काम है कि आप अपने साथ खुश रहना सीखें। लेकिन अपने साथ खुश रहेंगे ये तभी संभव होगा जब अपने को वक्त देंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे। अपने लिए वक्त निकालेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। आप समझेंगे अपने जीवन के रहस्य को, अपने शरीर मन के रहस्य को। ये शरीर मन इतना अद्भुत यंत्र हमको मिला है अस्तित्व की तरफ से, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम हमेशा दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। हम हमेशा कहीं और भागने की तैयारी में हैं। हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं चाहते। हम जहाँ नहीं हैं वहाँ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना नहीं चाहते, जहाँ नहीं है वहाँ होने की लगातार कोशिश में हैं, हमारे जीवन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता है, बहुत जटिल बना देता है। तो जैसा लिखा है कि जब हम अपने साथ रहना शुरू करते हैं तो जीवन का रहस्य खुलना शुरू होता है। परत दर परत खुलता है बेशक, और लिखा है कि जीवन के प्रति एक प्रेम और परत दर परत खुलता है बेशक, और लिखा है कि जीवन के प्रति एक प्रेम और सम्मान, अपने प्रति एक प्रेम और सम्मान पैदा होता है। वो तो होना ही होता है, क्योंकि जीवन इतना रहस्यमय है, जीवन इतना खूबसूरत है कि हम उसको जब गौर से देखते हैं, हम अपने आप को गौर से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हमको लगता है कि अरे वाह, ऐसा अद्भुत जीवन, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इतना कमाल का ये इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है शरीर के रूप में, मन के रूप में, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब हम ध्यान देते हैं तो ये ध्यान देना ही प्रेम में बदलता है। प्रेम कहीं अलग से नहीं लाना पड़ता। प्रेम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तुम ध्यान देना शुरू करते हो तो अपने आप पैदा होने लगती है। इसीलिए प्रेम और ध्यान ये दो अलग चीज़ें नहीं होती, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि तुम ध्यानपूर्ण होगे तो तुम प्रेमपूर्ण होने लग जाओगे, तुम प्रेमपूर्ण होगे तो तुम ध्यानपूर्ण होने लग जाओगे। ये अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही जैसी बातें हैं। तो इस बात पर बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही सजगता के साथ हमको काम करना होता है। हमको देखना होता है कि हाँ, ये जीवन अमूल्य है। ये अमूल्य जीवन की जो निधि है, इसके लिए हमको ठहरना तो पड़ता ही है। हम भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या पाना चाह रहे हैं, और जीवन के मूल्य पर हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो कितना अजीब हो जाता है कि हम जीवन की दौड़ में
जीवन को ही दांव पर लगा देते हैं। तो ये अपने साथ ठहरना, सही अर्थों में देखा जाए तो यही ध्यान बनता है, और यही व्यक्ति को रूपांतरित करने का एक माध्यम बन जाता है। अब जैसे लोग पूछते हैं कि ध्यान क्या करें, कैसे करें, तो उनको सिंपल, बहुत सरल सा सुझाव दिया जा सकता है, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ। दूसरों की तरफ भागने के लिए, दूसरी चीज़ों की तरफ भागने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, उससे थोड़ा रुकें, थोड़ा अनऑक्युपाइड हो, थोड़ा खाली होकर, ठहर कर अपने साथ हम रहना सीखें। ध्यान घटेगा, प्रेम घटेगा, जीवन के प्रति सम्मान बढ़ेगा, और जीवन का रहस्य खुलेगा। हमको अनेक अनेक दिशाओं से मार्गदर्शन मिलेगा।